हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जानेंगे। तो जब त्रिकोणमिति में लंब, आधार एवं कर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल का एक फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने समकोण त्रिभुज का फिगर बना लिया। तो अब इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा P, ये Q, ये R। आप A, B, C भी इसका नाम रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ कंडीशन होता है, इसको हमें समझना है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है और शेष जो दो कोण होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो जैसे कि यहाँ पे कोण Q जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, मीन्स समकोण होगा। तो जैसे कि यहाँ पे कोण P है, यहाँ पे कोण R है, तो ये दोनों कोण Q से क्या होगा, छोटा होगा। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक चीज़ और समझना होगा, जैसे कि यहाँ पे कोण Q 90 डिग्री के बराबर है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी समकोण त्रिभुज में वो कर्ण कहलाएगी। तो कोण Q के सामने वाली भुजा क्या है यहाँ पे, जैसे कि कोण Q के सामने वाली भुजा यहाँ पे PR है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण को हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं और इसको H से इंडिकेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, ये परमानेंट होता है। पर जब हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आधार और लंब बदलता रहता है। जब हम थीटा का मान बदलते हैं तो आधार और लंब भी बदल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर हम कोण R को थीटा मान लेते हैं, इसको हमने क्या किया, थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा ही लंब होती है। तो यहाँ पे कोण R को हमने क्या किया, थीटा मान लिया, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, PQ है, तो ये क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा लंब। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब, और लंब को P से सूचित किया जाता है। P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, और शेष जो भुजा बच जाती है कर्ण और लंब के बाद वो हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो यहाँ पे QR बच जाता है, ये भुजा है समकोण त्रिभुज की, तो ये QR बच जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम आधार। इसको हम अंग्रेजी में बेस बोलते हैं और इसको B से सूचित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे R को थीटा माना था, अब हम P को थीटा मान के एक फिगर बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं PQR। ये समकोण होगा, मीन्स 90 डिग्री होगा, और इसके सामने की भुजा PR कर्ण हो जाएगी। इसको H से सूचित करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, P को थीटा मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा यहाँ पे क्या है, QR है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा ही लंब होती है। तो यहाँ पे QR क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे लंब, इसको P से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे P नोट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो भुजा यहाँ पे बच जाता है वो हमारा आधार हो जाता है। तो यहाँ पे PQ बच गया है, जैसे कि ये कर्ण हो गया PR, QR लंब हो गया, तो ये PQ क्या है, यहाँ पे बच जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे आधार, इसको B से सूचित करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला फिगर बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हमने कोण R को थीटा माना था, तो यहाँ पे लंब ये सामने वाली भुजा थी और आधार QR था, मीन्स आधार जो था यहाँ पे QR था। और जब हमने यहाँ पे P को थीटा माना है, तो P को यहाँ पे हमने थीटा माना है, तो ये लंब हो गया है, पहले जो आधार था वो लंब हो गया है, और
जो यहाँ पे पहले जैसे कि पी क्यू पहले क्या था, लंब था, तो यहाँ पे पी क्यू क्या हो गया है, आधार हो गया है। तो फ्रेंड्स इससे हम यही समझेंगे कि जब हम थीटा के मान में बदलाव करेंगे तो हमारा आधार और लंब चेंज होगा। फ्रेंड्स ये दोनों फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस दोनों फिगर को अच्छे से समझ जाओगे तो आप कर्ण, आधार और लंब पर आधारित जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ही आसानी से और सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसके बाद में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। ये दोनों फिगर हमने समझ लिया। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो चलिए अब हम इन सब का सूत्र जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट में है यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे लंब है तो लंब को पी से सूचित करते हैं, तो पी बटा कर्ण है बटा में, तो कर्ण को किस चीज़ से सूचित करते हैं, एच से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बटा एच और लंब बटा कर्ण। तो फ्रेंड्स अगर आप साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हो तो कोसेक थीटा का भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो इसका जो सूत्र है वो है लंब बटा कर्ण। तो इसको हम अगर उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा का सूत्र निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, तो इसको उलट देंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटा, और यहाँ पे ऊपर में क्या है लंब, तो नीचे लंब चला आएगा, मीन्स इसका उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि कर्ण है तो इसको एच से डिनोट करते हैं, तो एच बटा लंब है नीचे यहाँ पे बटा में, तो लंब को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो पी से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी। तो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अब इसके बाद में 3 में है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आधार बटा में कर्ण। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आधार को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो बी से, तो बी बटा में कर्ण को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो एच से, तो बी बटा एच हो जाएगा इंग्लिश में, और हिंदी में हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो फ्रेंड्स अगर आप कॉस थीटा का सूत्र निकाल सकते हो तो आप सेक थीटा का बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का सूत्र था आधार बटा कर्ण, तो इसको उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा का सूत्र निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम सेक थीटा बराबर यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आधार बटा कर्ण है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कर्ण बटा आधार। तो जैसे कि यहाँ पे b बटा h है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बटा b हो जाएगा। तो h बटा b लिखेंगे। कर्ण को h से सूचित करते हैं, आधार को b से सूचित करते हैं। तो फ्रेंड्स सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार मीन्स h बटा b। अब 5 में है tan थीटा। तो हम tan थीटा का सूत्र निकाल लेते हैं। यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लंब बटा आधार। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लंब है तो लंब को P से सूचित करते हैं मीन्स परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे P लिखेंगे, P बटा आधार को हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो B से, तो यहाँ पे लिखेंगे B। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार या P बटा B।
तो फ्रेंड्स अगर आप tan थीटा का सूत्र जानते हो तो आप cot थीटा का भी निकाल सकते हो। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो लंब बटा आधार को उल्टा कर देंगे तो cot थीटा का सूत्र निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। जैसे कि tan थीटा बराबर यहाँ पे लंब बटा आधार है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो लिखेंगे यहाँ पे हम आधार बटा लंब। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे क्या है p बटा b, तो इसको भी उल्टा कर लेते हैं। तो इसका उल्टा करेंगे तो b बटा p हो जाएगा। तो फ्रेंड्स cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब या b बटा p। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो फिगर बना हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन दोनों फिगर को अच्छे से समझ जाओगे तो आप त्रिकोणमिति में जो लंब, कर्ण और आधार से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें मेन फिगर ही होता है। तो फ्रेंड्स इस फिगर में क्या होता है कि कर्ण तो परमानेंट होता है पर लंब और आधार चेंज होता है। तो जब हम थीटा के स्थान में बदलाव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जब हमने r को थीटा लिया था तो थीटा के सामने वाली जो भुजा PQ है वो लंब हो गई थी, और जब हमने यहाँ पे P को थीटा लिया था तो P के सामने वाली जो भुजा है यहाँ पे, ये जो थीटा है इसके सामने वाली जो भुजा QR है ये लंब हो गई थी। तो यहाँ पे PQ लंब था और यहाँ पे QR लंब था। यहाँ पे QR आधार था, यहाँ पे PQ आधार हो गया था। तो लंब और आधार हमेशा ही यहाँ पे चेंज होता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आप 3 फॉर्मूले भी याद कर लोगे तो आप आगे भी उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे है, तो अगर आप साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हो तो कोसेक थीटा का निकाल सकते हो। कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हो तो सेक थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगर आप tan थीटा का फॉर्मूला जानते हो तो cot थीटा का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है। तो अगर आप फिगर को अच्छे से समझ लोगे तो आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चन को, त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर सकते हो।